अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना हम लोग वो आईडी डाउनलोड करेंगे और फिर उस पे जो है ना चलाएँगे, पैकेज वगैरह बना के, फ़ोल्डर वगैरह बना के, तो ये चीज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको डाउनलोड करना है इंटेलिजी आईडीएफ कम्युनिटी एडिशन, ठीक है? इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे और ये पहली जो आ जाएगी वेबसाइट आ जाएगी, उसको आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपके पास ये जो है ना पहला जो खुल के आ जाएगा, सही है? तो ये डाउनलोड नहीं करना, आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है, ठीक है? ये वाला। तो यहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद डाउनलोड करने के बाद तुम लोग इंस्टॉल कर देना। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं नहीं कर रहा। तो इसको फिर दोबारा से इंस्टॉल कर, जैसे ही आपका हो जाएगा तो फिर इसको आप ओपन करोगे, ठीक है? ये ओपन हो जाएगा तो ये मेरे पहले के जो है ना फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, तो इनको आप छोड़ दोगे। यहाँ से जो है ना न्यू प्रोजेक्ट बना दोगे। तो ये जो ओपन का वर्ड है, या ऑप्शन आ रहा है ना, ये ओपन का मतलब ये है कि अगर आपका कोई पहले से ऑलरेडी कोई फ़ोल्डर बना हुआ है तो वो ओपन हो जाए। तो मेरा कोई बना हुआ नहीं है, मैं अभी दोबारा बनाऊँगा, तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आगे तुम लोगों ने सबसे पहले जेडीके चेक करना है। तो जेडीके तुम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से डाउनलोड जेडीके का ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। सही है। उसके बाद जैसे ही तुम लोगों का ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे ये इस तरह शो हो जाएगा। अगर शो ना हो तो यहाँ से तुम लोग इस पे क्लिक कर लेना, ठीक है? उसके बाद तुम लोग अपने फ़ोल्डर का नाम दोगे। सही है। फ़ोल्डर का नाम दोगे तो मैं इधर दे देता हूँ ऊप, और ये आगे प्रैक्टिस लिख देता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस के बाद आप लोग सिंपली इंटर क्लिक करो या फिर इस क्रिएट पे क्लिक करो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो है ना आपका फ़ोल्डर बनेगा और ये जो है ना कुछ इस तरह आ जाएगा। ये थोड़ा लोडिंग कर रहा है, एक मिनट रुक जाना। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला जो है ना ये प्रोग्राम आपका खुद आ जाता है, तो आप लोग इसी पे काम करो या दूसरा बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप इसको इरेज़ भी कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग जो है ना मैं तुम लोगों को एक ईज़ी तरीका ये बताऊँगा कि आप एसआरसी में आके एक पैकेज बना लिया करो सबसे पहले, ठीक है? वो पैकेज बनेगा इस तरह, एसआरसी पे क्लिक करके न्यू के ऑप्शन पर आकर यहाँ पे पैकेज आ जाता है। तो पैकेज बनाने के लिए तुम लोग पैकेज का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं लिखता हूँ जावा बेसिक्स, सही है? तो मैंने जावा बेसिक्स लिख दिया। उसके बाद मेरा पैकेज बन चुका है, देखो। तो यहाँ पे आप लोग आके क्लास बनाओ। अच्छा, ये पैकेज जो है ना, पैकेज आपका इस तरह काम कर रहा होता है कि जैसे आपका एक स्कूल होता है ना, तो ये समझो एक मेरा स्कूल बन गया जावा बेसिक्स के नाम से। अब उसके अंदर मैं बनाऊंगा क्लास। अब तो ये क्लास जो बनेगी ना, उस क्लास के अंदर हम कोई भी ऑपरेशन या कोई भी कोड अपना करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना पहला हम कंडीशन सीखेंगे। तो कंडीशंस का मैं जो है ना क्लास बना देता हूँ। नाम कुछ भी दे दो, मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये जो मेन क्लास है वो मेरे काम की नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको जो है ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और ये मेरी डिलीट हो गई और यहाँ पे मेरी अब कंडीशन क्लास आ गई। अच्छा, जैसे ही आप लोग आ जाओगे ना तो ये पैकेज का नाम चेक कर लेना। पैकेज का नाम यही होना चाहिए, सेम एज इट इज़। ये केस सेंसिटिव होती है, तो जिस तरह ये अपर केस में है पहले वर्ड्स, तो ये भी अपर केस में होने चाहिए। और क्लास का नाम भी चेक कर लेना, यहाँ से ये क्लास का नाम और यहाँ से ये क्लास का नाम मैच कर लेना, ठीक है? उसके बाद हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे अपना एक मेन फंक्शन बना देंगे। मेन फंक्शन का मतलब होता है, वो बनता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PSVM, ठीक है? तो PSVM लिखोगे तो ये आपके पास खुद ही आ जाएगा। इसको एंटर करोगे तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन मैंने तुम लोगों को सिखाई थी, वो इफ एल्स वाली। तो हम लोग वहाँ वो वाली नहीं कर रहे, सिर्फ एक सिंपल करेंगे, जो कि मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। वो ये है कि हमने एक इंट नम ले लिया, ठीक है? नम ले लिया और उसमें जो है ना मैंने 5 स्टोर करवा दिया पॉजिटिव का, ठीक है? अब उसके आगे जो है ना मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें उसको जो है ना नाम दे देता हूँ रिजल्ट का। और उसके अंदर जो है ना मैं एक कंडीशन लगा दूंगा। अब कंडीशन क्या होगी कि मेरा जो नम है ना, वो लेस देन अगर हो जाता है, ठीक है? किससे? ज़ीरो से। अगर मेरा नम लेस देन ज़ीरो हो जाता है तो क्या वो क्या दे? तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क आता है। और उसके बाद ये अगर ट्रू हो जाए तो पहली जो कंडीशन आएगी ना वो ट्रू की होगी। अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो हमें क्या लिख के देगा यहाँ पे स्ट्रिंग में? नेगेटिव, ठीक है? द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे एच नहीं प्रिंट लिखा हुआ,
तो ये कर लिया। उसके बाद आगे जो है ना एल्स वाली कंडीशन आएगी। एल्स वाली कंडीशन के लिए तुम लोगों को ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से आप लोग ये डबल कोटेशन दोगे क्योंकि स्ट्रिंग में कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, द नम इज पॉजिटिव, ठीक है। और आगे जो है ना सिंपली तुम लोग सेमी कोलन दे दोगे। अच्छा, जावा का जो सिंटेक्स होता है वो प्रिंट करवाने के लिए एस आउट होता है। तो एस आउट लिखने से एंटर करोगे ये तुम्हारे पास आ जाएगा, एस आउट प्रिंट एल एन ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप सिंपली जो है ना स्ट्रिंग मतलब वेरिएबल वो करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम हम इसको रन कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम पे तुम लोग यहाँ से भी रन कर सकते हो पर यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो इस पर रखा करो, यहाँ से यूं करके रन कंडीशन मैन वाली। क्योंकि अगर यहाँ से करोगे ना तो अगर दूसरी क्लास में चले जाओगे ना तो तुम्हारी यही वाली क्लास रन हो रही होगी। अब हम दूसरी क्लास बनाएंगे ना तो तुम लोगों को मैं डिफरेंस दिखा दूंगा। पर पहले हम लोग यहाँ से इसको कंडीशंस वाला रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, नम लेस देन, मतलब नम तो हमारा 5 है तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से रन हो रहा है और यहाँ से भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम रन करने से जो है ना वो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा होता है। तो ये देखो पॉजिटिव आ गया। और इधर ही जो है ना मैं इधर -5 कर लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी अब हो रहा है तो देखो नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया वो। अब ये जो कंडीशन मैंने तुम लोगों को बताई थी ना, ये कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन पे काम कर रहा होता है। बाकी उसके अलावा अगर मल्टीपल्स कंडीशन है तुम्हारे पास तो इफ एल्स तुम लोग यूज़ करोगे, ठीक है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे काम कर रहा होगा, अगर ट्रू तो ये, अदरवाइज फॉल्स तो ये एल्स, मतलब ये इफ वाला सीन हो गया यहाँ तक। और ये क्या हो गया, ये एल्स वाला सीन हो गया, ठीक है। अब जो है ना मुझे अब करना है फॉर लूप की प्रैक्टिस। तो मैं जो है ना फॉर लूप का इधर नहीं बना रहा, सही है। मैं एक दूसरी क्लास बनाऊंगा, वो इसलिए ताकि कल को मुझे कोड चाहिए ना तो कोड ढूंढने के लिए मुझे ताकि इजी हो जाए। तो इसका जो है ना फॉर लूप मैंने क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये मेरी एक अलग क्लास बन गई। अब ये अलग क्लास बनने के बाद फिर दोबारा से जो है ना हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बना देंगे क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना एक एरे डिक्लेयर करवा देता हूँ, ठीक है। एरे डिक्लेयर तुम लोगों का ऐसे होता है और तुम लोग एरे का नाम दे दोगे इक्वल्स टू और करली ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे रहा हूँ 2 5 6 1 2 और ये 7, ठीक है। आगे तुम लोग इसको जो है ना वो सेमी कोलन लगा दोगे। अब तुम लोगों को ना ये पूरा एरे प्रिंट करवाना है। तो तुम लोग फॉर आई वाला यूज़ कर रहे होते थे, तो यहाँ पे जो है ना फॉर आई वाला हम यूज़ नहीं कर रहे, फॉर ईच वाला यूज़ करेंगे लूप। तो फॉर ये फॉर तुम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। फॉर लिखने के बाद तुम लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल दे दोगे। वेरिएबल क्या होगा, इंट आई दे देते हैं, ठीक है। उसके आगे जो है ना एरे का नाम दे देंगे। एरे का नाम मेरा क्या है, ARR है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू। तो ये क्या करेगा, पूरा जो है ना आई की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। अब देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे तुम लोग अगर रन करोगे ना तो यहाँ पे देखो कंडीशन वाली क्लास लगी हुई है। तो यहाँ से तुम लोग रन करोगे तो उसी इस क्लास का ही आउटपुट आएगा। तो फर्स्ट टाइम तुम लोग जो है ना यहाँ पे ये मेन वाला पब्लिक क्लास मेन वाला जो फंक्शन है ना, यहाँ से ये वाला रन किया करो, ठीक है। तो तुम्हारी ये क्लास आ जाएगी फॉर लूप वाली। तो ये वाली रन होगी तो तुम लोगों के पास सिंपली ये आ जाएगा। देखो 2 5 6 1 2 7 हमारा पूरा एरे प्रिंट हो गया। अच्छा, ये लाइन ब्रेक इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे एलन लगा हुआ है। तो ये एलन अगर मैं हटा दूँ और सिंपली यहाँ पे एक प्लस लगा के और स्पेस भी दे दिया मैंने, तो अभी जो है ना ये एक ही लाइन में स्पेस दे के प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह तुम लोगों ने एक क्लासेस सेपरेट करके बना ली है ना, तो इसी तरह तुम लोग पैकेज भी बना सकते हो, मतलब बहुत सारे स्कूल्स बना सकते हो अलग करके। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ज़्यादा पैकेजेस नहीं बनाना, ये तुम लोग क्लासेस ही बनाओ तो सही है। जब बेसिक्स ख़त्म हो जाए, अगर जहाँ पे जो है ना तुम लोगों को जावा बेसिक्स है, अब जावा एडवांस पर आ जाओ या तुम लोग ऊपर आ जाओ तो उसके लिए एक अलग पैकेज बना देना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कोड है ना यहाँ से मैं इसको यूँ बंद कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है। ये बंद हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरा ये फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फ़ोल्डर में आके एसएससी में आ जाओगे और ये तुम्हारा पैकेज बना हुआ है, ठीक है। पैकेज के अंदर ये दोनों क्लासेस तुम्हारे पास पड़ी हुई हैं। अब तुम लोगों को जो भी कोड चाहिए सिंपली उसको यूँ क्लिक कर दोगे, वो तुम्हारे पास कोड आ जाएगा। तो ये इजी मेथड होता है। अब एक ही क्लास में तुम लोग कमेंट आउट करके इतने सारे कोड लिखो, उससे अच्छा ये है कि बंदा सेपरेट क्लासेस बना ले, ठीक है।
ये देखो तुम लोगों का वही क्लास ओपन हो जाएगी, वही कोड ओपन हो जाएगा। यहीं से जो है ना तुम लोग फिर दोबारा से दूसरा भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। अब एसआरसी पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। एसआरसी पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तुम्हारा ये पैकेज आ गया और पैकेज के अंदर क्लासेस आ गई। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि क्लास जैसे ही बनाओ ना, क्लास बनाने के बाद जब तुम लोग पीएसवीएम वाला बना दो ना, तो वहाँ पे एस आउट करके सबसे पहले जो है ना वो किया करो, हेलो प्रिंट प्रिंट किया करवाया करो। ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाया करो या कुछ भी पर प्रिंट करवाया करो ये कोड लिखने से पहले, ठीक है। ये मैं कोड हटा देता हूँ और मैं इसको जो है ना कंडीशन वाली चला के देखता हूँ। तो एक मरतबा पहले ये चला के देखा करो कि तुम लोगों का जो है ना चल रहा है काम, कोई इशू तो नहीं आया, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है ना यहाँ पे ये प्रोजेक्ट और क्लासेस वगैरह बनाने के बाद जो है ना लोग कुछ गलती कर लेते हैं, तो वो सही से बंद नहीं हो रहा, चलता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोग ख्याल से देख लिया करो पहले इसको रन करवा के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे।